ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर आत्मा में छुपा हुआ है। वह अपनी माया से उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे घुमाता रहता है, कभी उच्चता में, कभी निम्नता में, कभी सदगति, कभी दुर्गति में उनको ले जाता रहता है कर्मों के अनुसार। ये जीव गर्भ में क्यों आता है, फिर उत्तम और अधम गति को क्यों पाता है? कर्मों के अनुसार। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा जन्म से होता है, क्योंकि पिछले जन्मों में उसने इस तरह के अशुद्ध कर्म किए होंगे। कोई राजमहल में पैदा होता है, तो कोई किसी दरिद्र के घर में जन्म लेता है, कोई जीवन भर बीमार रहता है, दवाइयां खाता रहता है, फिर भी ठीक नहीं होता। कोई दुख ही दुख पाता रहता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में उसने भी दूसरों को दुख ही दुख दिए होंगे। मानसिक कलेश, मानसिक बीमारियां उसने दी होंगी, वो ही पलट के उसको प्राप्त होता है। पिछले जन्मों में जिन्होंने उत्तम कर्म किए हैं, यज्ञ और दान किए हैं, तप किए हैं, वे अपने पुण्य कर्मों के कारण इस जन्म में राजा महाराजा बनते हैं। पिछले जन्मों में कभी जिनको ब्रह्म गुरु मिले, उस कारण से, गुरु की सेवा के कारण, गुरु की आज्ञाकारिता के कारण इस जन्म में वे ऋषि मुनि जैसे बन जाते हैं। पिछले जन्मों में कर्ज लेकर जिन्होंने उसको नहीं चुकाया, जिन्होंने सोचा अरे क्या रखा है, लोग ऐसा ही करते हैं, हम कर रहे हैं तो क्या हुआ, वे जन्म भर बीमार रहते हैं और निम्न कुल में जन्म लेते हैं। जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वे इस जन्म में गूंगे बहरे बनते हैं। दूसरों से लेकर और फिर नहीं देते, बैल पशु बनकर वे किसानों का कर्जा उतारते हैं, औरों के घर में मजदूरी करते हैं। पाप कर्म करने से मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है और दूसरों को सुख प्रदान करने वालों को वर्तमान सुख, शांति, समृद्धि और आत्मा का प्रकाश प्रदान करता है। फुल संदेह वाले बाबा कहते, हे प्रभु सदा धर्म बुद्धि देना, तन में, मन में, आत्मा में संतोष, शांति और धर्म आचरण का दान देना। ईश्वर सब प्राणियों के भीतर आत्मा में छुपा हुआ है। उसी की शक्ति से कोई पुण्य कर्म करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, लेकिन जैसे कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य देर सबेर हमको प्राप्त होता है।